नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं राजपथ लाइव, जहां हम आपको लेकर जाएंगे खबरों की तह तक। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी तृणमूल भवन पहुंच गए हैं और साथ ही मुकुल रॉय भी तृणमूल भवन पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुकुल रॉय की घर वापसी की आखिर वजह क्या है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, आपसे सबसे पहला सवाल, जिस तरह से सियासत बदल रही है, मुकुल रॉय का टीएमसी दोबारा ज्वाइन करना, जबकि 2017 में टीएमसी छोड़ वह बीजेपी में शामिल हुए थे, अब 2021 में दोबारा टीएमसी ज्वाइन करना, क्या कहेंगे सर इस बात पर? मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और भारत रक्षा मंच देश की राजनीति का विचार तो अवश्य करता है, जैसा देश के सभी नागरिकों ने देश में जो चल रही राजनीति है उसे समझना चाहिए, क्योंकि वो देश के लोकतंत्र में एक वोटर है। तो देश की राजनीति के बारे में जानना यह प्रजातंत्र में हर एक नागरिक के लिए एक आवश्यकता है और अपेक्षा भी है लोकतंत्र की कि हर एक नागरिक राजनीति के बारे में जागरूक रहे, जानकारी रखे। आपका जो सवाल है, तो उनका भाजपा में आना, पुनः घर वापसी होना, ये बताता है कि सामान्यतः देश में पॉलिटिकल पार्टियों में कोई विचारधारा रही नहीं है, विचारधारा विहीन पार्टियां हो गई है। तुलना में भाजपा ही एक विचारधारा आधारित पार्टी है और विचारधारा आधारित पार्टी है तो लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, किंतु आकर्षित होते हैं वो केवल विचारधारा के कारण नहीं। आज भाजपा एक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी होने के कारण भी शक्ति से भी लोग आकर्षित होते हैं। शक्ति संगठन की भी है भाजपा के पास और अब तो सत्ता की भी शक्ति भाजपा के पास है, इसलिए आते हैं। किन कारणों से आते हैं, अलग अलग कारण है, किंतु सभी लोग विचारधारा के कारण भाजपा की ओर आते हैं ऐसा नहीं है। कई आते भी होंगे उनमें से, किंतु अन्य पार्टियां विचारधारा विहीन हो चुकी हैं। ममता जी जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है, उनके तो कई उदाहरण ऐसे बताए जा सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, किंतु राजनीति छोड़ी नहीं। ऐसे उदाहरण सामान्यतः वीडियो पे लोग बता ही रहे। तो राजनीति में कुछ भी बोलना और व्यवहार में अलग ही रहना, ये सब चलता है। ये जो वापस गए हैं, मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, किंतु सामान्यतः ऐसा करने वाले की स्थिति तो वैसी हो जाती है, न घर का न घाट का, वैसी स्थिति हो जाती है। इस सब स्थिति का अंदाज तो उनको होगा, उसके बावजूद वो गए हैं तो विचार करके गए होंगे, किंतु ये कुल मिलाकर राजनीति को, राजनीतिक आदर्शों को, राजनीति के व्यवहार को कमज़ोर कर रहा है, ऐसा मेरा मत है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद में समीकरण पूरा बदल गया है। क्या ऐसे में मुकुल रॉय के बाद और भी नेता वापसी कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुकुल राय भले ही वापस गए हो, मुकुल राय के ज़्यादा निकट संबंध रहे होंगे ममता जी से, किंतु अन्य लोग वापस जाएंगे ऐसा नहीं है। अपना अपना स्वार्थ देखेंगे। कुल मिलाकर आए वो भी स्वार्थ के कारण आए, जाएंगे वो भी स्वार्थ के आधार पर ही। तो स्वार्थ किधर ज़्यादा प्रबल सिद्ध हो जाएगा, तृणमूल के साथ रहने से स्वार्थ हमारा पूरा सिद्ध होगा या भाजपा के साथ, इस आधार पर हर एक तृणमूल का व्यक्ति अपना अपना निर्णय लेगा। कुछ ही इनमें से ऐसे भी हो सकते हैं जो विचारधारा से भी आकर्षित होकर आए हो, अन्यथा लोग तो सभी पार्टियों में, यानी भाजपा भले ही विचारधारा वाली पार्टी हो, उसमें भी कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो स्वार्थ सिद्धि के लिए पॉलिटिकल पार्टी में है।
और संयोग से अभी तो भाजपा का सूरज ऊपर उठता हुआ सूरज है। सर, एक एक करके जिस तरीके से नेता वापसी कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा तुलना में मजबूत तो वहाँ जरूर बनी, पहले नहीं थी, किंतु इस चुनाव ने भाजपा को काफ़ी मजबूती प्रदान की। और तृणमूल कांग्रेस ये कैसी अप्रजातांत्रिक पार्टी है यह भी लोगों को पता चला है। सामान्यतः तृणमूल कांग्रेस एकमात्र सर्वशक्तिमान, यह जो भ्रम लोगों के दिमाग में बना बैठा था, यह भी काफ़ी मात्रा में टूटा है। इसलिए आगे के समय में तृणमूल कांग्रेस की शक्ति तो घटने वाली है। वैसे भी एक व्यक्ति आधारित पॉलिटिकल पार्टी, ये एक अवस्था के बाद जैसे जैसे उस नेता की अवस्था में अंतर आएगा, वैसे वैसे अभी जैसे अवस्था का अर्थ उम्र नहीं, उम्र का भी मामला है ही। ममता बनर्जी की उम्र भी बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के अपने प्रभाव होते हैं। मैं आज जिस उम्र में हूँ, मुझे लगता है कि युवा अवस्था में मैं जितना सक्रिय, जितना जोश वाला अंतर आ रहा है, तो उम्र का तो प्रभाव पड़ता ही है। किंतु वैसे भी ममता जी एक जगह से हारी है। इसने ममता जी का जो एक सर्वशक्तिमान का जो वलय था वो बुरी तरह तोड़ दिया है। और इसलिए राजनीतिक लोगों में निश्चित रूप से ये विचार होगा कि ममता जी अब कितना उनको तार पाएगी, कितना उनको सहारा दे पाएगी, कितना उनको संभाल पाएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो राजपथ लाइफ में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपको खबरों की तह तक ले जाने के लिए। नमस्कार।